नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों के आय का मुख्य स्रोत कृषि और पशुधन है। किसान भाइयों में पशुपालन प्रबंधन की उचित जानकारी के अभाव के कारण पशु रोग, कम मात्रा में चारा और असंतुलित आहार के कारण प्यूबर्टी को उचित समय पर प्राप्त न होने जैसी समस्याओं के कारण प्रतिवर्ष भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। एआरएफ ने दिसंबर 2024 में नाबार्ड द्वारा फंडेड काफ बैंक प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य साइंटिफिक फीडिंग के द्वारा देसी गाय के रिप्रोडक्टिव और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करके प्यूबर्टी को कम समय में प्राप्त करना था। देसी गाय में रिप्रोडक्टिव और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए सोनीपत जिले के गोहाना ब्लॉक के 8 गांवों को सेलेक्ट किया गया। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद एआरएफ टीम ने फार्मर्स के साथ अवेयरनेस मीटिंग की। सिलेक्शन के दौरान इन मादा बछड़ों की एवरेज एज 6 मंथ्स की थी। इन सेलेक्टेड किसानों को एनडीआरआई करनाल में ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट कराई गई। प्रोजेक्ट के दौरान किसानों को गायों को खिलाने के लिए संतुलित आहार वितरित किया गया। समय समय पर एआरएफ द्वारा बॉडी वेट मेजरमेंट, वैक्सीनेशन, एक्टोपैरासाइट रिमूवल और एक्सपर्ट विजिट कराई गई। इन मादा बछड़ों में फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन संतुलित आहार के द्वारा प्यूबर्टी 18 से 25 महीनों में प्राप्त करके और फर्स्ट हीट ऑब्जर्व करने के बाद की गई। इस प्रोजेक्ट में सेक्स सीमेन का उपयोग करके जन्मे 24 बछड़ों में से 21 फीमेल काव्स हैं, जिनमें से ज्यादातर काव का फर्स्ट काविंग पीरियड रिड्यूस हुआ है, जो कि सामान्य तौर पर 36 से 48 महीनों का होता है। मेरा नाम मोहनजी सक्सेना है। मैं एग्रीलिव रिसर्च फाउंडेशन, जिसे पहले आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी के पद पे कार्यरत हूँ। हमारे संस्थान का मूलभूत उद्देश्य है कि कृषि एवं पशुपालन की एकीकृत प्रणाली का विकास, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके एवं उनका योगदान कृषि एवं पशुपालन के द्वारा अधिक उत्पादन को वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर वो प्राप्त कर सके। हमारे संस्थान ने दुधारू पशुओं में प्रजनन की समस्या को हल करने के लिए एक पहल की। समस्या जो है वो है दो ब्याध के बीच की दूरी, जो हमारे यहाँ सामान्यतः काफ़ी लंबी होती है, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक रूप से हानि होती है। क्योंकि जब पशु प्रजनन में नहीं होता या उसकी प्रजनन क्षमता कम होती है, दो ब्याध के बीच की दूरी 1.5 साल 2 साल होती है, तो उसका काफ़ी खान पान पे खर्च होता है और दूध प्राप्त नहीं होता। यद्यपि भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व के प्रथम पादान पे आता है और ये हमारा जो गौरव है ये लगभग 20 सालों से है, परंतु प्रति पशु हमारा दुग्ध उत्पादन काफ़ी कम है। और साथ ही साथ जो दो ब्याध के बीच की दूरी है, चाहे वो भैंसों में देखा जाए या गाय में देखा जाए,
वो काफ़ी ज़्यादा है, सामान्य से भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसका एक कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पोषण, समुचित पोषण का ना होना। अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो वो कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं हमारे यहाँ। और विशेष तौर पे जो बछिया होती है उसका चूंकि पोषण वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता, और बछिया को, जिसको कहते हैं कि बछिया से बछिया के बीच की दूरी, काफ टू काफ, यानी एक बछिया बड़ी होती है, उसका वजन 250 किलो के करीब जब पहुंचता है तब उसमें जो है वो प्रजनन चक्र शुरू होता है, जिसे हम ईस्ट्रस बोलते हैं। और उस समय उसको गर्भित करके वो जब 9 महीने के बाद एक बछिया को जन्म देती है, इसे हम काफ टू काफ प्रोग्राम बोलते हैं। हमारे संस्थान ने नाबार्ड के आर्थिक सहयोग से, नाबार्ड संस्था जैसा कि आप सब जानते हैं एक अग्रणी संस्था है जो किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए इस तरीके के प्रोग्राम जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके, किसानों की आमदनी बढ़ सके, उसके लिए कार्य करती है। तो नाबार्ड के सहयोग से ये हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आया और इस प्रोजेक्ट को हमारे हरियाणा के सोनीपत जिले में आसपास के गांवों में इसको हमें क्रियान्वयन करना था। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रोजेक्ट का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इससे जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, मार्गदर्शक एवं किसानों के लिए उपयोगी है। संक्षेप में अगर कहूं तो प्रजनन का आधार, उत्पादन का आधार पोषण है, जिसे हम न्यूट्रिशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। यदि उन्हें समुचित पोषण दिया जाए पहले दिन से ही या समय से, तो उनका जो विकास होता है हमारी बच्चियों का, और समय के अनुसार उनका जो वजन आता है, और जब वो वजन आ जाता है तो उनका जो प्रजनन चक्र शुरू होता है, और प्रजनन गर्भित होने के बाद जो पोषण की आवश्यकता होती है, यदि इसको पूरा किया जाए, और जो कि किया गया इस प्रोजेक्ट में, जिसमें 20 किसान थे, 25 किसानों का पंजीकरण हुआ, 25 पशु थे, उनकी जो बछिया थी उनको पोषण दिया गया, समय समय पे कीड़े मारने की दवा दी गई, और उसका परिणाम यह हुआ कि जो 250 केजी का वजन है, चाहे वो साहिवाल थी, गीर थी, उनका वजन 250 से 300 के बीच कम समय में आया। और जब उनको सेक्स सीमेंट से, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब बछिया या बछड़ा कटरा होता है तो 50% मेल 50% फीमेल होता है, इसलिए हमने सेक्स सीमेंट का प्रयोग किया, जिससे कि फीमेल काफ हमें मिले, अर्थात जिससे हमें दूध प्राप्त हो। ये प्रोजेक्ट लगभग 3 वर्षों तक इसका जो कार्यकाल था उसमें चला, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी और किसान भाइयों के लिए ये बड़ा शुभ संदेश है कि प्रजनन क्षमता का विकास पोषण पे आधारित है। पोषण यदि अच्छा होगा तो समय से
जो बछिया है उसकी ग्रोथ होगी और उसकी ग्रोथ जो है, हीफर जो तैयार होगी, उसको गर्भित करके साल में, जिसको हम बोलते हैं काफ टू काफ प्रोग्राम, यानी प्रति वर्ष एक बछिया प्राप्त की जा सकती है। किसान भाई इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि यदि उन्हें हर साल एक बछिया मिले तो निश्चित रूप से पशुधन उनका विकसित होता है और इस तरीके से दुग्ध उत्पादन वो एक उसका बाई प्रोडक्ट हो जाता है और उस दुग्ध उत्पादन से जो उनकी आर्थिक आमदनी होती है और पशुधन के विकास से जो आमदनी होती है, उससे उनका जो आर्थिक विकास है वो बहुत ज़्यादा होता है। आज एआरएफ के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने नाबार्ड के साथ मिलके एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जिसका उद्देश्य था कि किस तरह से हम अपने किसान भाइयों को ये समझा पाएँ, ये दिखा पाएँ कि अगर वो अच्छे तरीके से अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, उनको संतुलित आहार देते हैं, उनका रख रखाव ठीक करते हैं, तो कैसे वो अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ से मतलब है कि सिर्फ शरीर से स्वस्थ होना नहीं, लेकिन क्या उनकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है, और अगर रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है तो क्या उनके इंटरकाविंग में फर्क आ सकता है। हम लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तब ये पाया अपने किसान भाइयों से चर्चा करके कि हरियाणा में अधिकतर जो हमारी देसी नस्ल की गायें जैसे हरियाणा है, साहिवाल है, इनकी जो इंटरकाविंग पीरियड है, इंटरकाविंग पीरियड का मतलब हुआ कि दो ब्यातों की जो दूरी होती है वो काफ़ी लंबी होती है। वो कहीं 36 महीने भी पाई गई, कहीं 40 महीने भी पाई गई। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने किसान भाइयों को ये दिखाया कि अगर वो संतुलित आहार अपने पशुओं को देते हैं और उनकी देखभाल सही करते हैं तो वो इंटरकाविंग पीरियड जो है, मतलब दो ब्यातों की जो दूरी है, उसको 6 से 9 महीने तक कैसे घटाया जा सकता है। देखिए 6 से 9 महीने घटाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से 9 महीने के दौरान लगने वाला संतुलित आहार की मात्रा कम होगी, मतलब पैसे की बचत होगी, रख रखाव में और जो पैसे लगेंगे उसमें बचत होगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बछिया मिलने वाली है हमको वो पहले मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आने वाले समय में जो हमको दूध मिलने वाला है अपनी गाय से वो ज़्यादा होगा, अधिक होगा। तो एक इसके अलावा हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नाबार्ड के साथ मिलके एक हमने खास चीज़ और की कि हमने सेक्स सीमेन का इस्तेमाल किया। सेक्स सीमेन ऐसा सीमेन है जिसके इस्तेमाल से सिर्फ फीमेल बछिया ही पैदा होती है। तो आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा और हैरानी भी होगी कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, हमने ये पाया कि 90% तक हमें फीमेल काव्स मिली हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा नाबार्ड का कि जो उन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट में सहयोग दिया, प्रोत्साहन दिया, और उन किसान भाइयों का जिनके गांव में जाके, जिनके घर में जाके हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया, उन किसान भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी मदद से ही हम इस प्रोजेक्ट को पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर पाए हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, हम अपने तरीके से और किसान भाइयों तक पहुँचाएंगे, जिससे कि इसका लाभ अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों को हो जो कि हरियाणा प्रदेश में भी रहते हैं, और इसके अलावा चाहे वो वेस्टर्न यूपी के हों, राजस्थान के हों, इससे उनको एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। धन्यवाद। और मैं
एरिए का पशु चिकित्सक राजकीय पशु चिकित्सालय श्यामड़ी में मैं राजकीय पशु अस्पताल में डॉक्टर हूँ। और मैं सबसे पहले जो एग्रीलीफ फाउंडेशन है उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया। और अगर हम इसमें देखें कि इन्होंने 25 बछड़ियाँ ली थी और 25 बछड़ियों की जो एवरेज फर्स्ट लैक्टेशन की एज आई है वो 30 मंथ्स आई है। मतलब मैक्सिमम ये माने आप कि 2.5 साल में वो अपनी बछड़ी ब्यागी। और इस प्रोजेक्ट में जो सारी अपनी इंडिजिनस ब्रीड हैं, अपनी साहिवाल है और हरियाणा है, जितनी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनको लेके इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। और सभी में सेक्स सीमेन का यूज़ किया गया। और आज के दिन सभी जो है ना, जो जितनी भी 25 बछड़ियाँ थे वो सारी ब्याह चुकी हैं। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हमें इसके लिए वितेन जी को और पूरी टीम है जो एग्रीलीफ फाउंडेशन की, उनको और मैं नाबार्ड की टीम को भी ये कहना चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट एरिए में आते रहें ताकि जो हमारे पशुपालक हैं उनको फ़ायदा मिलता रहे। और आगे भी जो है ना ऐसे ऐसे और एग्रीलीफ को भी कहूँगा कोशिश करते रहें ताकि वो प्रोजेक्ट आए। क्षेत्र के पशुपालक हैं उनसे भी अपील करूँगा कि जिस हिसाब से हमने खनिज मिश्रण से, डिवर्मिंग से और इनसे हमने देखा है कि जो अपनी पहली बार ब्याने की एज होती है, तो सभी पशुपालकों से भी अनुरोध है कि खनिज मिश्रण अपने पशुओं को ज़रूर दें ताकि वो जो एज ऑफ फर्स्ट काविंग है वो घटे और हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। और जो बीच में 2 बार ब्याने के बीच में जो 1 साल का गैप है वो भी इस खनिज मिश्रण से हम आराम से ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी देसी ब्रीड हैं उनकी तरफ ध्यान दें और खनिज मिश्रण का और डिवर्मिंग का रखें अच्छे से। मेरा नाम रविंदर कुंडू, गांव डुराना जी, तहसील गवाना जी। और ये हमने एक एग्रीलीफ कंपनी है यहाँ मुरलाना में रिसर्च सेंटर है, उसकी मदद से काफ बैंक प्रोजेक्ट था, डॉक्टर साहब ने बताया था हमें। और उसकी मदद से ये हमने ये गाय रखी थी। और अपने पास ये जो कि 2.5 साल के लगभग 2.5 साल के अंदर ही इन्होंने सेक्स सीमन यूज़ किया था डॉक्टर साहब ने, उससे ये बछड़ी पैदा हुई है जी। इससे जी मैं तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ जी। ऐसी ये स्कीम दोबारा ले आए और ज़्यादा से ज़्यादा ये सेक्स सीमन का उपयोग हो, यहाँ के किसान जागरूक हो जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। नमस्कार, मेरा नाम सत्यवान है। मैं गांव सेणीपुरे का रहने वाला हूं। और मेरे पास देसी हरियाणा नस्ल की जो एक बछड़ी थी जिसको कि मेरे पास डॉक्टरों ने मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे TMR के फीड के बारे में मुझे बताया और मुझे अच्छा लगा उनकी बातों से। फिर मेरी इच्छा अनुसार उन्होंने TMR उस फीड के लिए बताया तो मैं TMR फीड खिलाया इनको। उस फीड खिलाने से मेरी गाय जो औरों की पहले की गाय की अपेक्षा मेरी गाय लगभग 27 महीने से ही मतलब बच्चा दे दिया था, जबकि पहले जो गाय थी वो 3-4 साल में ही मतलब बच्चा देने के लायक होती थी। लेकिन मुझे इस फीड खिलाने से बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे दूध भी अच्छा मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले आगे भी यही इसी तरह प्रोजेक्ट चलता रहे और हम किसानों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलता रहे। नमस्कार जी, मेरा नाम रणदीप है, मेरा गांव सिरसाड़ है। मेरे पास ये देसी नस्ल की बच्चियाँ थी और ARF किराना से डॉक्टर साहब आए थे, टीम आई थी। उन्होंने मेरे को इस देसी नस्ल के प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और फिर उन्होंने AMR जो फीड होता है वो मेरे को दिया था। और उससे मतलब कि 28 महीने में मेरे इसको बच्चियाँ भी हो गई थी और गाय से ये दूध भी अच्छा दे रही है। धन्यवाद। गाँव सिरसाड़ से ये बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ की है। डॉक्टर साहब आए गांव में सलाह लेने के लिए, भाई ये किसी कंपनी की स्कीम आ रही है। तो फिर डॉक्टर साहब ने बच्चियाँ देखी, हमारी बच्चियाँ को पास कर दिया। तो इसने लगातार इसका राशन आए, महीने राशन आने लग गया। फिर राशन आने के बाद ये बच्चियाँ हिट में आई, तब मैंने डॉक्टर के पास फ़ोन किया। डॉक्टर के पास फ़ोन करने के बाद डॉक्टर ने आकर ने इसको टीका धराया। टीका धरने के बाद हमारी 9 महीने में यह बच्चियाँ ब्याह की बच्चियाँ थी और बढ़िया दूध दे रही है। हम तो चाहें कंपनी ऐसे घराड़ी हूँ जी मैं, और ओमपति मेरा नाम है, सिरसाड़ गाँव है। डॉक्टर हमारे पास आए थे, उन्होंने हमारी बछड़ी पास कर दी। जो हमारे पास आए थे डॉक्टर, उन्होंने बखर दिया था, वो अच्छी आराम ने देखभाल करी, वो खिला दिया इनसे। हाँ, जिसके खिलाने से हमारी बछड़ी
कम समय में वह ब्यागी। बाद हमारी बछड़ी ने दूध अच्छा दिया और गाय के बजाय हमारे ने अच्छा दूध दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह, स्नोप श्री जगमेंद्र सिंह, गांव बुसाना, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा से। मेरे पास गिर नस्ल की गाय थी और उसकी एक बछड़ी थी। डॉक्टर साहब ARF से डॉक्टर साहब मेरे पास आए और काफ बैंक प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को बताया और इन्होंने मेरी बछड़ी को सिलेक्ट किया। हर महीने अच्छा फीड दिया और खनिज मिश्रण और ये पर फीड दिया। डॉक्टर साहब ने हमारे को वो खिला पशुओं को और पेट के कीड़ों की दवाई देते रहे। महीने में 2-3 बार आकर के पशुओं का वजन वाजन चेक करते रहे अच्छी तरह से। और फिर टाइम से पहले गायें ज़्यादा समय में हिट माती थी, इस TMR फीड से जल्दी हिट में आई। और हमें सेक्सिमन के बारे में बताया डॉक्टर साहब ने। फिर हमने सेक्सिमन का प्रयोग किया और ये बछड़ियों में प्राप्त हुई प्योर गिर नस्ल की। ARF की टीम ने मेरे को जैसे बताया है ऐसे ही मैं जुड़ा रहूँगा ARF से और मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मैं अपने पशुओं पर भी और भी एक्सपीरियंस करके लाभ प्राप्त हुआ। ARF का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम कृष्ण, गांव बुसाना। मैं ARF टीम से जुड़ा हुआ हूं और इसके जो गाय का प्रोजेक्ट है उससे जो हमारी गाय का फीड मिलता है वो खिला और गाय की बजाय ये गाय ज़्यादा हिट में आई और ये दूध भी अच्छा दे रही है और आगे भी जो फीड मिलता रहेगा खिलाते रहेंगे और इस ARF से जुड़े रहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवीण है, गांव बुसाना है। मेरे पास ARF की तरफ से डॉक्टर आए थे जिन्होंने मेरे को काफ बैंक के बारे में बताया। मेरे पास जो साहिवाल नस्ल की गाय थी उसकी बछड़ी उन्होंने सेलेक्ट किया और हर महीने मेरे को TMR फीड दिया। ARF की टीम का बार बार धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा सहयोग दिया और मैं आगे भी ARF की टीम से जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। पाल हूँ, ये मेरी धर्मपत्नी आज़ादो और मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी दिनों से और इसमें मेरे को पूरी सुविधा दी। डॉक्टरों ने मेरे को टाइम पर आन के संभालेंगे। मेरी पशुओं गाय को संभाला जो मेरे को नाबार्ड से दी थी गाय और डॉक्टर साहब ने मेरे को नाबार्ड के काऊ बैंक से इंट्रोडक्शन करवाया और मेरी बछड़ी को सिलेक्ट किया। और डॉक्टर साहब ने मेरे को नाबार्ड के काऊ बैंक से के बारे में बताया और उसके मेरी बछड़ी को सिलेक्ट कराया और जितनी भी बीच में सुविधा होती थी वो साथ के साथ संभालते रहे, देखते रहे। और मेरे को एग्रील्यू से डॉक्टर साहब ने जोड़ा और वो साहब ने बताया, हमारे को TMR फीड दिया और 6 ml से हमारी नई करवाई और सुविधा पूरी दी गई डॉक्टर साहब। और हमारी और गायें 3 से 3.5 साल के बाद ब्याह करती और ये 3 साल से पहले ही ब्याह की और हमारे को पूरा सुविधा मिली, फीड दिया मैं सारा हर चीज़ का। दूध भी अच्छा दिया, घी भी अच्छा दिया। मैं ऐसे ही आगे भी चाहता हूँ ये एग्रील्यू से जुड़े रहे और हमें सबको डॉक्टर साहब को सबको धन्यवाद देते और हमारे को आगे भी हम चाहते हैं भाई हमारी ऐसे ही चलता रहे। जब मेरा नाम अजीत है, स्नोप श्री सतपाल सिंह, गांव मुडलाना से। हमारे पास ये हरियाणा नस्ल की गाय है। हमारे पास ARF से डॉक्टरों की टीम आई थी। उन्होंने हमारे को काफ बैंक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। बताने के बाद हमारी बछड़ी को काफ बैंक प्रोजेक्ट के में शामिल किया। हमारे को TMR फीड, पेट के कीड़ों की दवाई और खनिज मिश्रण टाइम टू टाइम दिए। उसके बाद डॉक्टरों की टीम हमारी गाय की समय पे टाइम टू टाइम देखभाल अच्छी तरह से करते रहे। हमारी बछड़ी टाइम पे हिट में आई। जब मैंने डॉक्टरों को बताया तो उन्होंने हमारे को सेक्सिमन के बारे में बताया और बछड़ी का इंजेक्शन लगाया और फिर बछड़ी देने के बाद काफ़ी अच्छी मात्रा में दूध दिया है हमारी गाय ने। हमारे को काफ़ी अच्छा लाभ मिला है और अब हमारी जो आगे बछड़ियाँ हैं इस में उनको भी शामिल कराना चाहेंगे। ये इसके बाद जो वो हमारी बछड़ी है हम उनको भी इसी प्रकार के मिनरल खिला के आगे भी अच्छा लाभ कमाएंगे। थैंक यू डॉक्टरों का धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता, गांव मुडलाना, जिला सोनीपत। मेरे पास साहिवाल बछड़ी है। बैंक प्रोजेक्ट की आई फिट टाइम पे पाखर मिलाया और टाइम पे हमारी दूध भी ज़्यादा दे रही है।
दूसरे पशुओं की भी ऐसी देखभाल करूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण, गांव चिडाना। मेरे पास साहिवाल नस्ल की गाय थी। शामिल करने को कहा, उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को पूर्ण रूप से बताया। उनकी बात मुझे समझ में आ गई और मैंने अपनी बछड़ी प्रोजेक्ट में शामिल करने को कह दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरी बछड़ी का टाइम फीड, कीड़ों की दवाई देना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उनके खान पान के कारण वो टाइम पर हिट में आई। उनको बताने पर उन्होंने मेरी बच्ची को सेक्स में रखा। मुझे उनके कारण दूसरी बछड़ी मिली। मैं अपनी छोटी बच्चियाँ का भी लालन पालन इसी तरह से करता रहूँगा, जिससे मैं भी टाइम पर मुझे ये प्रॉफिट मिलता रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि भविष्य में मुझे ऐसा ही प्रॉफिट मिलता रहे। अरब से जुड़ा रहता हूँ और मुझे अरब से ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा गाँव डराना जी, इकबाल नाम है जी मेरा। और जी मेरे पास साहिवाल महीने बाखर और खनिज मिश्रण मेरे को दिया है। इसे बाखर को मेरी बछड़ी टाइम से मतलब कुछ पहले ही मतलब तगड़ी और जो हम लेने के छुपा दी। मेरी बछड़ी ईट में आई तो डॉक्टरों ने मेरे को पहले ही बता रखा था। इसे मैंने इसकी AI करवाई। उसके बाद 9 महीने के बाद मेरे को दूसरी बछड़ी इससे मिली। उसको किसी तरह से खान पान उस तरफ से मिलता रहा, मेरे को मैं देता रहा हूँ और मेरे को अच्छी वो मिली है। जो मेरी अन्य बछड़ी हैं उनका भी लाभ मेरे को मिलेगा। मेरा नाम गीताराम है। मैं गांव डरोना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का रहने वाला हूँ। मैं रुचि रखता हूँ, पशु पालता हूँ, लेकिन मुझे वो प्रॉफिट नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था। एक दिन मुझे डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने मेरे को पशुओं के बारे में जानकारी दी और नाबार्ड के तहत काफ बैंक प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया और उसके बाद समय समय पर मुझे जानकारी दी और पशुओं के बारे में बताया कि भी आपने ऐसे ऐसे पालन करना है पशुओं का। उसके बाद मैंने बच्चियाँ पाली। डॉक्टर साहब ने मेरे को मदद दिलवाई नाबार्ड से और सेक्स सीमन के बारे में मुझे जानकारी दी। उसके बाद मेरी बच्चियाँ 1.5 साल में हिट में आई और बच्चियाँ ही मेरे को पैदा हुई मेरी काऊ। इससे दूध में बढ़ोतरी और मेरी आमदनी में। यही राय दूंगा अपने पड़ोसियों को भी जो भी जानकारी है कि वो इससे जुड़े और लाभ उठाएं। मैं इस प्रक्रिया को आगे भी अपनाऊंगा और अपने जितने जानकार हैं सभी को इसके बारे में बताऊंगा ताकि वो भी अपना लाभ उठा सकें। गीताराम जी, आप जो ARF संस्था से जुड़ने में आपको क्या क्या लाभ हुआ है? मुझे डॉक्टर साहब ये लाभ हुआ है कि पहले मेरे पशु लेने में ज़्यादा टाइम लेते थे। अब डॉक्टर साहब की या संस्था की राय लेने से मुझे फ़ायदा हुआ कि टाइम पे हिट आ रहे हैं और मेरे समय की बचत हो रही है, दूध में बढ़ोतरी है, उससे मेरी इनकम भी बढ़ रही है। मैं प्रमोद सनोप श्री सतबीर, गाँव शामिली। डॉक्टर साहब ने हमारे को TMR का फीड दिया हर महीने और हमारी गाय की हर महीने देखभाल की। उससे हमारी गाय है जो और गांव से जल्दी हिट में आ गई थी। हमने सेक्समन से AI किया और उससे हमारी जो ये बछड़ी थी इसने बछड़ी ही को जन्म दिया और उससे हमारे को ज़्यादा दूध मिल रहा है और टाइम से पहले ही ये ब्यागी और अच्छा दूध दे रही है। अब मैं नाबार्ड बोर्ड ARF का धन्यवाद करता हूँ और आगे भी मैं संस्था से जुड़ा रहूँगा। प्रदीप है, गांव श्यामड़ी है, जिला सोनीपत, हरियाणा। मैंने शुद्ध देसी हरियाणा नस्ल की गाय पाली है, इसको हमें बहुत बेनिफिट मिला है। ARF चिडाना की जो टीम है उसने हमारी बछड़ी की बहुत देख रेख की है। समय समय पर टीम आई है और उन्होंने हमें समय पर पेट के कीड़ों की दवाई दी और भी जो पौष्टिक आहार थे वो सभी देख रेख किए हैं और सभी डॉक्टरों ने आके पूरी हमारी हेल्प की है, लाभ मिला है। ARF चिडाना की जो टीम समय समय पाई हो इसकी देखभाल करी है, इससे में बहुत लाभ मिला है और इसके जो दूध से में बहुत पौष्टिक आहार मिले हैं और पीने में भी बहुत अच्छा है। जब ये हिट में आई है हमें ARF टीम के पास संदेश भेजा और वो आई है और उन्होंने बछड़ी वाला सीमन इसको लगाया है तो उन्होंने बछड़ी ही दी है। जो देख रेख हमने इसकी की है
और जो हमें बछड़ी मिली है इसका हम अड़ोस पड़ोस में भी इस चीज़ का हम बताएंगे, उनको भी इस बात के बारे में हम बेनिफिट बताएंगे, भाई इससे इतना बेनिफिट मिलता है और समय की बचत होती है। हम नाबार्ड बैंक से यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट चलाते रहें और इससे हमें बेनिफिट मिलता रहे, और अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं हम ये नाबार्ड बैंक से कि इस तरह के प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएं और संदेश देते रहें, अड़ोस पड़ोस में भी इस तरह आगे बढ़ते रहें, गाय का पालन और ज़्यादा होता रहे। मैं इस संदेश से ये बताना चाहता हूँ नाबार्ड बैंक की पूरी संस्था को और डॉक्टर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो समय समय पर आकर जिन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। धन्यवाद। ये हमारा ये पशुपालन का जी बचपन से काम है, हम इस पशुपालन का काम करते हैं, ठीक है। तो आज से 3 साल पहले ARF संस्थान से हमें पता लगा इसके बारे में, तो इन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया, हमें राशन प्रोवाइड करवाया, और समय समय पर आके हमारे जानवरों की देखभाल के विजिट भी करी। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो जानवर हमारा 3.5 से 4 साल का टाइम लेता था ब्याज आने में, फर्स्ट ब्याज में, वो टाइम हमारा घट के 28 महीने पे आ गया, ठीक है। इससे हमें करीबन 40-50 हज़ार रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। अब हम चाह रहे हैं कि ये फ़ायदा हमारा और भी आगे बढ़ता रहे, हम इस चीज़ का आगे भी फ़ायदा उठा सकें, हमें बहुत सारा मिलता है इस चीज़ से। पहले जो काम कर रहे थे हम अपना देसी तरीके से ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाके हमने देखा कि तरीके वाइज हमें चीज़ें बताई गई कि इस चीज़ का ध्यान ऐसे करना है, ऐसे डाइट देनी है, इस टाइम पे इतनी बैलेंस डाइट दी उन्होंने, तो उससे ये फ़ायदा निकल के आ गया। हमारा जो चीज़ 3.5 साल में उन्हें टाइम लेती थी 28 महीने में, और भी बहुत सारी चीज़ें विजिट करना, कोई बीमारी है, हर टाइम मतलब बिल्कुल जैसे इंसानों का ध्यान रखते हैं वैसे इस चीज़ को हमें बताया। ये जितनी जो फैसिलिटी हमें मिले, हम ARF संस्था का बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें आगे भी ये सर्विस मिलती रहे। आज जहां भारतवर्ष दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नए नए आयाम अपना रहा है, हमारा किसान न केवल दुग्ध उत्पादन कर रहा है बल्कि गोबर की खाद बना रहा है, बायोगैस, उसके फर्टिलाइजर्स उससे बना रहा है, कंपोस्ट बना रहा है, और अर्थव्यवस्था को सुधारने में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में मुझे बड़ी खुशी है कि किसान उपयोगी, पशुपालन उपयोगी परिणाम जो इस प्रोजेक्ट के आए हैं, जिसके लिए मैं सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नाबार्ड संस्था का विशेष तौर से, जिन्होंने इस सीमित कार्यक्रम को जो है वो प्रोत्साहित किया, आर्थिक रूप से सहयोग दिया, और उनसे मेरा फिर से अनुरोध है कि आज इसमें हमने 25 पशुओं पे किया है, इसको 1000 पशुओं में, 10,000 पशुओं में, 1 लाख पशुओं में एडॉप्टेशन की संभावना है। क्योंकि यदि हम गांव को देखते हैं तो पशुपालक की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है समुचित पोषित आहार और उससे होने वाले जो उसके आर्थिक नुकसान हैं, जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादन में कमी आती है और प्रजनन क्षमता का नुकसान होता है। ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए, जहाँ पे दुग्ध उत्पादन इतना अहम स्थान रखता है, ये प्रोजेक्ट के परिणाम एक बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। और आज जिसको हम कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के आधार पे यदि कृषि एवं पशुपालन को किया जाए तो कम संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ अधिक आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और मैं उन सभी किसान भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने इसको अपनाया भी, और आज उनके लिए पोषण
पहली प्राथमिकता बन गया, जिसमें हरा चारा भी है, जिसमें संतुलित आहार भी है और जिसमें समय समय पे कीड़े मारने की भी दवा का प्रयोग है। तो इसके परिणाम बड़े ही सकारात्मक आए हैं और मैं सभी संस्थाओं से अनुरोध करता हूँ कि पशुपालन में यदि इस आयाम के ऊपर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पोषण को प्राथमिकता दी जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हर गांव में दूध की नदियां बहेंगी। धन्यवाद।